न्यूयॉर्क में होते हुए इस तबाही के मंजर को जब आयरन फिस्ट अपनी आंखों से देखता है तो वो अंदर तक कांप जाता है और मामले की गंभीरता को देखते हुए वो जल्दी से नीचे आता है और कहता है, हल्क ने आयरन मैन को एक टिन के डब्बे की तरह कुचल दिया है। और चलिए भी डॉक्टर स्ट्रेंज, अब हम लोग और देर तक यहाँ पे ऐसे बैठ नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी स्पाइडरमैन ल्यूक केज और स्पाइडर वुमन को भी मार देगा। पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, नहीं डैनी, आज तक हल्क ने किसी को नहीं मारा। हाँ हो सकता है, पर जब से उसके दोस्त कहे जाने वाले लोगों ने उसे किसी दुर्गम स्थान के ऊपर फेंक दिया और उसकी बीवी और उसके लोगों को मार दिया, मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ होने के बाद में अब वो पीछे हटेगा। ये बात सुन के वहां खड़ा रॉनिन बोलता है, डॉक्टर स्ट्रेंज का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है आयरन फिस्ट। पर इसके जवाब में डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, नहीं, उनके मरने से भले ही ना हो, पर हम चारों ने मिलके उसे एक दुर्गम प्लेनेट पे तो भेजा ही था ना, और आज हल्क के साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम चारों का कहीं ना कहीं तो हाथ है। और इसी तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सारे हीरोज की बातें चलती रहती है, पर समस्याओं का कोई हल ना देखते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्रों में लग जाते हैं और वो एक ऐसे हीरो को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो ना सिर्फ हल्क को हरा दे बल्कि एक हीरो के तौर पे उसे वापस रिडीम भी कर दे। पर उस हीरो को अब हमसे नफरत है। हल्क आयरन मैन को हराने के बाद में एक जोरदार घूसा जमीन पे दे मारता है, जिससे सारे के सारे एवेंजर्स थर्रा उठते हैं। कि तभी वहां खड़ा ल्यूक केज डरता हुआ सभी को कहता है कि गाइस, अगर हम सब ये सब कुछ करने वाले हैं तो चलो इसको शुरू करते हैं, क्योंकि आखिर में वो एक ही ल्यूक केज अपनी बात भी खत्म नहीं करता कि उससे पहले ही सारे के सारे वॉर बाउंड्स वहां पे आ जाते हैं। वॉर बाउंड्स और हल्क को अपने सामने पाके एरीज, जो कि युद्ध का देवता है, वो जल्दी से लड़ने के लिए तैयार होता है और वो अपनी कुल्हाड़ी लेके आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी शी हल्क उसकी कुल्हाड़ी पकड़ लेती है और वो गुस्से में कहता है, अपना हाथ खोना चाहती हो क्या औरत? और ये सब देख के मिस मार्वल को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कर क्या रही है, और वो उसे बोलती है, तुम कर क्या रही हो शी हल्क? और ये सब देख के सैमसन सभी को बहुत ही दबी हुई आवाज के अंदर आगाह करता है, गाइस जरा ध्यान से, आयरन मैन ने इसे इसकी ताकत भले ही दे दी हो, पर शायद ये हल्क की तरफ भी हो सकती है। ये बात सुन के शी हल्क को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सैमसन को कड़े शब्दों में कहती है, यही तो तुम्हारी दिक्कत है सैमसन, तुम्हें हमेशा पक्षी दिखाई देते हैं, पर मैं यहाँ पे किसी से भी लड़ने नहीं आई हूँ, मैं अपने कजन ब्रूस बैनर से बात करना चाहती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो यहाँ पे है तो वो मेरी बात जरूर सुनेगा। और वो हल्क की तरफ देखते हुए बोलती है, काफी ज्यादा तबाही मचा चुके हो हल्क, अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो। पर हल्क कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, वो उसे वापस बोलता है, यहाँ से चली जाओ। और वो उसे बोलती है कि मेरी बात सुनो ब्रूस, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ में बाकी सबने मिलके कुछ गलत किया है तो तुम जानते हो मुझे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में खड़ी रहूंगी। पर हल्क गुस्से में कहता है, अभी यहाँ से जाओ। तो शी हल्क बोलती है उसे, मैं नहीं जा सकती। तो हल्क बोलता है उसे, तो मुंह चलाना कम और हाथ पैर चलाना ज्यादा। और ये कहते ही उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके अंदर हल्क उसके जोरदार एक घूसा मारता है, जिससे शी हल्क बचते हुए हल्क के चेहरे पे एक जोरदार घूसा रखती है। लेकिन हल्क को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, हल्क उसको मुंह से उठा के जोर से जमीन पे दे मारता है। ये सब देख के सारे के सारे एवेंजर्स बहुत बुरी तरीके से सहम जाते हैं और हल्क को इस तरीके से देख के शी हल्क अपनी सारी की सारी उम्मीद खो चुकी होती है और हल्क आगे बढ़ता है। एरीज उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है, पर हल्क उससे बच जाता है। एरीज उसे कहता है, मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो दानव? नहीं, कभी भी नहीं। और ये कहते हुए वो एरीज के ऊपर एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे एरीज जमीन के अंदर धंस जाता है। और हल्क के वॉर बाउंड्स उस लड़ाई को बहुत ही आसानी से जीत रहे होते हैं, पर फिर भी वो हीरोज उनके सामने डटे हुए होते हैं, क्योंकि वो कहीं और दूसरे बैठे हुए हीरोज को टाइम दे रहे होते हैं ताकि वो अपनी अगली चाल मजबूती से रख पाएं। पर हल्क और उसके वॉर बाउंड्स जल्द ही उन्हें निपटा के उनकी तरफ भी बढ़ने लग जाते हैं और ह्यूमन टॉर्च उन्हें आता हुआ देख के जल्दी से सभी को आगाह कर देता है। पर हल्क वहां पे पहुंचे उससे पहले ही स्टॉर्म उसे बिल्डिंग के अंदर दे मारती है और ह्यूमन टॉर्च
जलती हुई आग के साथ में उस पर हमला करता है। और इसी दौरान स्टॉर्म भी अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा के हल्क के ऊपर एक जोरदार बिजली का हमला करती है। इन दोनों के मिले जुले इस हमले से वहां की सारी बिल्डिंग्स बर्बाद हो जाती है। पर जब वो काला धुआं और राख हटती है तो वहां पे हल्क खड़ा होता है और द थिंग ये सब देख के समझ जाता है कि कुछ बुरा हुआ है और वो जल्दी से नीचे उतर के हल्क से लड़ने जाता है और वो एक जोरदार घूंसे के साथ में उसका स्वागत करता है। पर हल्क को इससे कुछ फर्क तक नहीं पड़ता और इस तरीके से उन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें द थिंग हल्क के ऊपर घूंसों की बरसात शुरू कर देता है और हल्क को इससे कुछ फर्क तक नहीं पड़ता। हल्क एक जोर का वार उसके सर पे करता है और उसके वार के हमले की आवाज से वहां खड़ा हर एक हीरो और वॉर बाउंड सहम जाते हैं। वो अगला ही वार करने वाला होता है कि तभी एक जोरदार रोशनी उसके मुंह पे पड़ती है और वो रुक जाता है और वो कहता है सेंट्री कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, बिल्कुल सही पहचाना मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। सुनहरे आदमी। हल्क को इस तरीके से हिप्नोटाइज देख के उसका एक वॉर बाउंड उसका नाम लेता है हल्क। पर द थिंग बोलता है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे सेंट्री कभी भी पसंद नहीं था, पर उसके बारे में एक बात ज़रूर अच्छी है कि वो हल्क को हमेशा शांत कर देता था। पर अब ये सारा खून खराबा ख़त्म होता है और हल्क सेंट्री का हाथ तोड़ते हुए बोलता है, हाँ अब ये सब कुछ ख़त्म होता है। और हम देखते हैं कि वो सेंट्री नहीं था बल्कि वो रीड रिचर्ड्स था जो एक छलावा बना रहा था हल्क के लिए और वो हल्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देता है और हल्क दूसरा गुस्सा उसके ऊपर मारने ही वाला होता है कि तभी सूजन आके एक विंडशील्ड बना के उसे रोक देती है और वो कहती है, रुक जाओ ब्रूस। हल्क इसके बदले में कहता है, अगर मैं एक बॉम्ब लगा के तुम्हारे शिप में तुम्हारे बच्चे और पूरी दुनिया को उड़ा दूं तो क्या तुम रुकोगी? और इसके जवाब में सूजन कहती है, ये सब मत करो हल्क, मुझे पता है तुम एक राक्षस नहीं हो, हाँ पर ये जरूर है। और इसी के साथ में मिस्टर फैंटास्टिक के ऊपर हल्क घूंसों की बरसात कर देता है और उसकी जोरदार पिटाई से मिस्टर फैंटास्टिक का इलास्टिक पावर भी उसे बचा नहीं पाता और सारे के सारे सुपर हीरोज अधमरी हालत के अंदर जमीन पे पड़े होते हैं। पर सूजन इस मौके का सारा हाल मिस्टर सेंट्री को बता देती है जो इस तबाही के मंजर को अपने घर पे बैठ के देख रहा होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा प्लीज। और हाँ, आपको जो कुछ भी पसंद आया इस वीडियो में प्लीज मेरे साथ में वो शेयर कीजिए, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। और एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा, यू गाइस आर सुपर अमेजिंग।